हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मां शारदा कोचिंग। और मैं हूं आपके साथ सौमित, आपको लेकर जो क्वेश्चंस हैं आपके कंपटीशन के। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे नाइन्थ स्टैंडर्ड है, जो जवाहर नवोदय विद्यालय का, तो अमूमन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आसान आसान, जहाँ आप उसके जवाब नहीं दे पाते हैं, और कभी कभी ऐसे हार्ड आ जाते हैं कि आप आसानी से जवाब दे जाते हैं। यदि आपकी तैयारी है तो आप उन सवालों के जवाब देंगे जो आपके लिए हार्ड हैं। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। चलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की तैयारी कराने आपकी। फिर से आज हम अगले दिन पे फिर से प्रेजेंट हैं। तो जो हमने कल तैयारी कराई थी आपकी, उसको देखिए। उसके बाद आपके क्वेश्चंस हैं जो हमने कल आपको दिए थे। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है, चाहे 11th क्लास में आ जाते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न कौन सी होती हैं। हमेशा ध्यान रखो, जिसके ऊपर वाले, भाई पी अपॉन क्यू बटे की फॉर्म में हम भिन्नों को लिखते हैं, फ्रैक्शंस को लिखते हैं। तो जिसके ऊपर वाला, मतलब कि ये बड़ा होता है, ठीक है ना, ऊपर वाला जिसके बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ठीक है ना, ऐसी फ्रैक्शंस को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसका मतलब हमसे उचित भिन्न पूछ रहा है, प्रॉपर पूछ रहा है, तो ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। तो देखिए, इसमें ऊपर वाला छोटा ढूंढिए किस में है। देखिए, पहले वाले में बड़ा है ऊपर वाला, हाँ दूसरे वाले में छोटा है बी ऑप्शन में, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। सेकंड ऑप्शन भी आप आसानी से अब निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग गया प्रॉपर इम्प्रॉपर कौन सा फ्रैक्शन होता है। अगले में अनुचित भिन्न पूछ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो जिसके ऊपर वाला बड़ा होता है वो इम्प्रॉपर होता है, अनुचित होता है। तो कौन से वाले में, देखो तीसरे वाले में ऊपर वाला बड़ा है, तो ये आपका आंसर है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा 2/3 के बराबर है। तो देखिए, 2/3 के बराबर का मतलब है आपको इनको सिंपलेस्ट करके देखना पड़ेगा, इनको सरलतम करके देखना पड़ेगा। भाई 4/5 को और सरलतम नहीं कर सकते, 8/6 को कर सकते हो तुम और सरलतम, 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, अभी भी हमारा वो नहीं आया जो हमें चाहिए। 10/25 को करके देख लो अभी, भाई 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, अभी 2/5 आ रहा, अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। तो इसका मतलब लास्ट वाला जो हमारा ऑप्शन है 10/15, इसको कर लो भाई। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 2/3, तो वही कह रहा है कि कौन सा बराबर है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है वो हमारा इसके बराबर है। अगले वाले में देखिए, 3/5 के बराबर भिन्न कौन सी है। 3/5 के बराबर बतानी है हमें, 3/5, 3/5 के इक्विवेलेंट बतानी है फ्रैक्शन। तो देखिए, पहले में 3 और 2 5, और बटे 5 और 2 7, ये तो नहीं है भाई। 3 - 2 1, और 5 - 2 3, ये भी नहीं है भाई। 3 दूनी 6 अगले वाले में देखिए, और 5 दूनी 10, हाँ इसको देख लीजिए, 2 से 2 तिया 6, 2 और 2 पंजे 10, हाँ ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली हमारी है। इसको हम लोग कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, तो हमारा ये हो गया ऑप्शन। अगले में देख लीजिए, हमसे कह रहा है यदि 5/12 और x/3 बराबर है तो x का मान बताना। एक स्टूडेंट ने कहा था, ये सोनम गुप्ता, उन्होंने कहा था कि भाई ये वाले आपको सवाल नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं, 5/12 को बराबर रख दो x/3 के, ठीक है। हमसे कह रहा है x का मान बताइए। तो देखिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई, 3 × 5 इधर आ जाएगा, नीचे हमारा 12 पहले से ही है, बराबर x रह जाएगा, 3 × 4 = 12। तो इसका मतलब 5/4 जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हमारा आंसर सही है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, बराबर रख लेते, एक और सवाल कराएंगे, अगला सवाल है उसको आप और समझ में आ जाएगा। तो आइए अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी समान भिन्न है, मतलब इसमें लाइक फ्रैक्शन है। तो देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जिसके नीचे के सारे एक से होते हैं वो हमारी इस समान भिन्न होती है, मतलब लाइक फ्रैक्शन होता है। तो देखिए, हमारा इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा सही है इसमें। अगला देख लीजिए, फिर से आ गया है, 11/4 है बराबर 77/x था। एक्स का मान बताना है, तो आप एक काम कीजिए, इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर इसकी इधर कीजिए, तो इधर आ जाएगा 11x, और इधर आ जाएगा 77 × 4। अब 11 को आप इसके नीचे ले आइए, ठीक है ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बटे नीचे 11 आ जाएगा, 11×7 = 77, और 7×4 = 28। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 28 आ चुका है। ओके स्टूडेंट, समझ में ना आया तो बता देना, आप उसमें कमेंट बॉक्स में करके बता देना, और नहीं तो व्हाट्सअप से जो जुड़े हुए हैं वो बता सकते हैं, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, ठीक है। तो देखिए अगला, अगले वाले में हमसे इसको कह रहा है, इसको हमसे पूछ रहा है किसके बराबर है।
तो 1/21/3 प्लस 1/13/4। तो जब भी आपको इस तरीके का बटे में बटे का सवाल आ जाएगा तो मैं आपको एक बात बता दूं, एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उसको ध्यान रखना। ठीक है ना? तो इसको मैं यहाँ से अभी रफ करके देख लेता हूँ। ठीक है, भी देखो। ठीक है, इसमें यहाँ पे पता है, जब भी मेरे पास कोई P/Q/A/B होता है, तो पता है इन बिच के दोनों की गुणा कर लेते हैं और उन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा? यदि मैं इस वाले सवाल को यदि मैं करता हूं तो इसका आएगा P में B की गुणा होगी PB, और इसकी इसमें हो गई QA। ठीक है, PB/QA। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अब इसी चीज को यहां पे लगाते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको यहां देखो भाई। तो इसके एक के नीचे ये मत मानना है अकेला है, 1/1 है, ये बटे 21/3 है। तो मैं इसकी ऊपर गुणा करूंगा तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा और 21 एकम 21। तो मेरा जो आएगा यहाँ पे बन के वो आएगा 3/21 प्लस, मैं इसको ऐसे ही ऊपर ले जाऊंगा 4/13। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया भाई? 273। इसकी इसमें भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13×3 = 39 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा कर देते हैं और फिर इसका नीचे वाले से भाग करते हैं तो इसका 21 करके भाग आएगा और 21×4 = 84 आ जाएगा। तो हमारा जो आ रहा है, ये आ रहा है 13 और 8 और 3 11, 11 और 1 12/273। तो ये हमारे पास हो गया है 123/373। 123/373 हमारा ऑप्शन में नहीं है, और ना ही इसको, अभी एक मिनट, इसको काट के देख लीजिए क्योंकि हमें इसको सिंपलेस्ट करना है। तो सिंपलेस्ट कर लीजिए भाई, तो आप करिए इसको, फास्टली करिए थोड़ा। ठीक है ना? ठीक है भाई, तो देखिए हमारे पास हो गया। तो हमारे पास है 123। 123 किससे कटेगा भाई? तो देखो 3 से ये भी कट रहा है, 3×4 = 12, 3 एकम 3 और 3×9 = 27, 3 एकम 3, 41/91, जो कि हमारा ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं वाला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, ओके। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हमसे कह रहा है कि 1/3 प्लस 1/2 और प्लस 1/x। ठीक है ना, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप करिए, आपको करा देते हैं इसको भी सॉल्व। ठीक है भाई, देखो ओके, बराबर 4 है भाई। ठीक है भाई, तो देखो तो देखिए क्वेश्चन हमारा बटे 3 है। ठीक है, अब इनका सबका एक काम कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। 1/3, 1/2 और 1 ये हमारे पास क्या है? एक्स है। तो एक काम कीजिए, पहले एक्स को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ। तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 1/3 प्लस 1/2 और -4 बराबर -के 1/x। ठीक है, मैंने इसके नीचे 1 मान लिया। अब तीनों का हम लैसे लेंगे, क्योंकि लैसे हम पर लेने आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं। तो लैसे में से सभी 6, 7, 8 में सिखाया जाता है। तो देखिए आइए, ठीक है, तो आप इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका कितना आएगा अभी? 6 आएगा। ठीक है, 3 की इसमें भाग करो, 3×2 = 6 और 2 एकम 2 आ जाएगा, प्लस 2×3 = 6, 3 आ जाएगा, प्लस सॉरी माइनस होगा। ठीक है ना, माइनस आएगा, माइनस, और 1 × 6 और 6×4 = 24 आ जाएगा। इधर क्या हमारा हो रहा है? -के 1/x, इधर हमारा बच रहा है। अब एक काम कीजिए, इसका जो इसको सॉल्व कीजिए। तो सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा भाई? तो नीचे 6 तो आ ही रहा है, 3 और 2 5 हो गया। अब 24 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? -के 19 और बराबर -के x। तो अब हमारा इसमें क्या है कि भाई देखिए, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/x हमारा आ गया है,
तो इसको पलट दो दोनों साइड को, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6/19। ठीक है, तो 6/19 हमारा ऑप्शन में है, ख वाले में, तो हमारा ऑप्शन सही है। अगला देख लीजिए, 10वां सवाल है, बिल्कुल सेम ऐसा ही है। आप लोग इसे ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दूं, चलो करा रहे हैं तो ओके। ठीक है, देखो भाई, तो हमारे पास है ओके 1/2 प्लस 1/x बराबर 2। तो x का मान बताना है, तो एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए, एक काम कीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको छोड़ो, ठीक है ना, इसको इधर ले जाओ। तो 1/x बराबर 2 माइनस कितना आ जाएगा, 1/2, तो इस इधर आ जाएगा 3/2। 1/x बराबर, तो x को पलट दो, पलटी मार दो x पे, 2/3। तो ऑप्शन डी आपका सही है। तो ये रहा आपका मैथ का पोर्शन। अब हम चलते हैं साइंस के पोर्शन पे। तो आइए स्टूडेंट्स, साइंस का पोर्शन कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था स्पायरोगारा है। तो स्पायरोगारा एक हमारा जो इसमें ऑप्शन है, जो हमारा इसमें, तो इसमें एक ये शैवाल है, एक कवक है, एक प्रोटोजोआ है, जीवाणु है, मतलब फंगी है, एल्गी है, प्रोटोजोआ है। तो ये एक हमारा एक फंगी होता है, ठीक है ना, जो स्पायरोगारा होता है। अच्छा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज जो की थी, जो वैक्सीन फॉर चिकन स्मॉल पॉक्स, वो एडवर्ड जेनर ने की थी। वातावरण में कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? तो देखिए, वातावरण में हमारे 78%, 78% नाइट्रोजन होती है। तो देखिए, अगला सवाल है हमारा, मशरूम का संबंध है। तो मशरूम एक क्या होता है, एक वायरस है, या फिर एक शैवाल है, या फिर एक कवक है? तो मशरूम भी एक हमारी फंगी है, ठीक है ना, एक कवक है। अमीबा का संबंध क्या है? तो अमीबा क्या है भाई, एक अमीबा हमारे पास क्या है कि एक शैवाल होता है, एक कवक होता है, प्रोटोजोआ होता है, वायरस होता है। तो अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। अब अगले में देख लीजिए, जो 16 है, किण्वन की खोज किसने की थी? तो जो किण्वन था, जो फर्मेंटेशन था, तो इसका लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी। लुईस पास्चर, ठीक है ना, तो लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी, ध्यान रखना है आपको। तो देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, राइबोसोबियम जो बैक्टीरिया है, तो क्या है, वो पाचन में मदद करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है, रोग का कारण बनता है, या फिर ऊपर के सभी? तो जो स्थिरीकरण है, ये हमारा 17वां, ये हमारा इसका, ये नाइट्रोजन में हमारी मदद करता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन को जो स्थिरीकरण को होता है ना, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो उसमें हमारी जो ये राइबोसोबियम है, ये कराया जाता है। इसके लिए ल्यूग्यूम्स वगैरह, वो जो पेड़ वगैरह उसकी जड़ों में भी पाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मलेरिया के कारण क्या है भाई, मलेरिया का कारण क्या है? तो इसमें हमारा प्रोटोजोआ होता है, वो मलेरिया का कारण होता है। पेनिसिलिन क्या है? एक शैवाल है, कुकुरमुत्ता है, जीवाणु है, या खमीर है? कोई एल्गी, फंगी है, बैक्टीरिया, यीस्ट, क्या है? तो जो हमारा पेनिसिलिन होता है, ये एक एक हमारा फंगस होता है, ठीक है ना, एक ये कुकुरमुत्ता होता है, ये वाला जो हमारी जो पेनिसिलम होता है। तो देखिए, जो सूक्ष्म जीव है, अगला जो 20वां क्वेश्चन है, वो एक कोशिकीय होता है, बहुसेलुलर होता है, दोनों होता है। तो देखिए, हम जो हमारा सूक्ष्म जीव होता है, वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, तो इसलिए हम दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, दोनों, ठीक है ना, वो एक कोशिकी भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई है। देखिए, हमारा जो लैंग्वेज वाला पोर्शन आ गया है, लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपके सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो वर्डमाला से आपका पहला सवाल हमने लिया है, जो टॉपिक चल रहा है अभी हिंदी में, तो ये कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो वो हमारा वर्ण, वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों की व्यवस्थित रूप कहलाते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित रूप हमारा शब्दमाला कहलाते हैं। वर्णों को जोड़ने से हमारी क्या बन जाती है, शब्दमाला बन जाती है। वर्णों के कितने भेद हैं? तो वर्णों के हमारे दो भेद हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न किन वर्णों के उच्चारण में वर्ण, मतलब हमें अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो देखिए, जो हमारे पास स्वर होते हैं, तो स्वर जो होते हैं, उनमें हमारे किसी और व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है ना, किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ह्रस्व स्वर का समूह है? तो ह्रस्व स्वर हमारे ए, आ, ई, ए, आ, सॉरी, ए, ई, ऊ, री। तो जो हमारे ह्रस्व स्वर में ये हमारे आते हैं, ये आपको सारे के सारे समूह आपको पता होने चाहिए कि कौन सा किस समूह में आता है। अगला टॉपिक हमारा इंग्लिश का था, वो आर्टिकल्स का ले रखा था हमने। तो आर्टिकल्स वाले में हम आपको बता दें, इसकी अलग से एक वीडियो मांगी है,
तो उसको भी मैं आपको दे दूंगा, वीडियो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है ना, लेकिन दे दूंगा। तो इसमें हमको बता रहा है कि भाई हमसे सी इज, तो 26 वाले में हमसे कह रहा है कि सी इज एन एमएससी इन केमिस्ट्री, एम एस सी। तो यहाँ पे ना हमारा एन आ रहा है, एम एस सी ए। तो देखिए कभी कभी आप कहेंगे यहाँ तो MSc आ रहा है, फिर ए आना चाहिए था, एन क्यों नहीं आया। किसी किसी का प्रोनाउंसिएशन में भी हमारा क्या होता है, एम। तो एम एस सी। तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो हमारा कुछ ए टाइप का हो रहा है, वॉबिल्स टाइप का हो रहा है, तो इसलिए एन आएगा। आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू क्लब, आई एम गोइंग टू क्लब। तो इसमें क्या आएगा, तो आई एम गोइंग टू द क्लब। क्लब अपने आप में कोई एक बड़ा वो चीज है, जहां वो जा रहा है तो उसको पूरे के पूरे को फोकस कराना चाह रहा है, तो वहां द आएगा। 28 में हमसे कह रहा है, इसमें हमसे कह रहा है 28वें में, गोमती इज ए फेमस रिवर। तो जहां पे कोई नदी या इस तरीके का कोई बड़ा कोई चीज को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां दा लगाते हैं। तो द गोमती इज ए फेमस रिवर। रश्मि इज यूनिक गर्ल, यूनिक, रश्मि इज ए यूनिक गर्ल। यू, यहाँ पे देखो तुम्हारा जो हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है उसके आधार पर यहाँ आर्टिकल रखा गया है, तो यहाँ ए आएगा। रश्मि इज अ यूनिक गर्ल, एन नहीं आएगा। आई नो हाउ टू प्ले द वायलिन, यहाँ पे द आएगा क्योंकि हम वायलिन को पूरी तरीके से फोकस करना चाह रहे हैं। तो आई नो टू प्ले द, हाउ टू प्ले द वायलिन। तो ये आपका क्वेश्चन, आपका सॉल्यूशन रहा आपके साइंस का, सॉरी इंग्लिश का और हिंदी का। तो इस तरीके से आप और भी क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जुड़े रहिए, बात करते रहिए हमसे और तैयारी करते रहिए अपने उज्जवल भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।